लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपको फ्यूचर समझाया था, इस वाले वीडियो में अपन ऑप्शन समझने वाले हैं। इससे अपना फ्यूचर एंड ऑप्शन कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन कोई डिफरेंट नहीं है, फ्यूचर जैसे ही है, बट थोड़ा सा अलग अलग चीजें आ जाती। देखिए, स्वागत है आप सभी का A to Z स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास में, जहां हम जीरो से एडवांस तक स्टॉक मार्केट सिखाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। क्योंकि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, आजकल के हिजड़े ताली नहीं बजाते हैं, स्टॉक मार्केट का कोर्स बेचते हैं। खैर, जोक्स अपार्ट, चलिए आज ऑप्शन समझने वाले हैं। देखिए, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग है, काफी रिस्की ट्रेडिंग है, ठीक है ना। इसमें रिवॉर्ड भी उतना ही मिलता है, रिस्क जितना मिलता है उतना ही रिवॉर्ड मिलता है। ऐसे होता है कि जितने हाइट से आप पैराशूट से जंप मारोगे उतना ही मजा आपको ज्यादा आएगा, जितने कम हाइट से मारोगे उतना ही कम मजा आएगा। वैसे फ्यूचर एंड ऑप्शन में जितना आप पैसे पे रिस्क लोगे अपने, सपोज आपके पास 20,000 रुपए और 20,000 पे आपने रिस्क लिया है, सपोज 20-30%, तो उतना ही आपको रिवॉर्ड मिलेगा, 40 से 50%। बट हाँ, रिस्क भी बढ़ जाता है। अगर रिस्क से प्यार है तो आ जाओ फ्यूचर एंड ऑप्शन में। 90 मतलब 100 में से 90 लोग लूज करते हैं पैसा अपना फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में। ऐसा मैं नहीं कह रहा, डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, ऐसा एक्सचेंजेस कहते हैं, सेबी कहता है, ब्रोकर्स कहते। चलिए समझते हैं ऑप्शन क्या होता है, डिटेल में समझेंगे। वीडियो शुरू करते हैं। अब देखो यार, अपने को रुकना नहीं है 100 के सब्सक्राइबर तक, बिल्कुल नहीं रुकना भैया। अब रुकना ही नहीं है। 50 के हो गए हैं, नेक्स्ट टारगेट 60 के रखते हैं। यहाँ पे सिल्वर प्ले बटन तो लगा के रहेंगे अपन सब मिलके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलते फिरते वीडियो देखना है, वीडियो को शांति से देखना है, पेशेंस में देखना है, ठीक है। हेडफोन में देखना है, जितनी बड़ी स्क्रीन में देख सकते हो उतना देखना है, बट मोबाइल से भी काम चल जाएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, सीखते हैं ऑप्शंस क्या होते हैं। देखिए, F एंड O मतलब फ्यूचर्स, जो लास्ट वाले वीडियो में समझा था, जो मंथली के एंड में जो गुरुवार को एक्सपायर होता है। और ऑप्शन मतलब इसका हफ्ते वाला वर्जन, जो हर वीक एक्सपायर होता है। हर वीक इसकी एक्सपायरी होती है, हर हफ्ते ऑप्शन एक्सपायर होता है। अब चलिए समझते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस का। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, एक्सपायर होना मतलब उस तारीख तक वो धीरे धीरे जीरो, मतलब जीरो होते जाता है। अगर वो टारगेट अचीव नहीं किया तो जीरो होता है। इसको समझते हैं अपन सबसे पहले सी और पी से। चलिए छोड़ दीजिए एक्सपायरी वगैरह के, अभी आपको समझ नहीं आएगा। सबसे पहले समझते सी और पी क्या होता है। सी और पी क्या होता है। अब आपने सुना होगा भैया कि भैया ये सी लोग बोलते हैं, पी लोग बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है। देखिए, सबसे पहले समझते हैं अपन अमेरिकन ऑप्शंस, यूरोपियन ऑप्शंस। क्या बोलता है थेरी, कैसा वो बोलना पड़ता है, टीचर है तो बोलना तो पड़ेगा ना थेरी, बट कहीं काम में नहीं आता। तो समझो ई का लॉन्ग फॉर्म होता है यूरोपियन ऑप्शंस। अपन अमेरिकन ऑप्शंस में नहीं, अपने पास यूरोपियन ऑप्शंस में। अपना जो फ्यूचर ऑप्शन होता है वो यूरोपियन ऑप्शन स्टाइल में होता है, एक अमेरिकन स्टाइल में होता है। खैर, अब तुमको स्टाइल के नाम पे सिर्फ डॉगी स्टाइल पता है तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। बट देखिए, पी और सी ये दो चीजें होती है जो एफ एंड ओ में आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऑप्शंस में तो खासकर। तो सबसे पहले समझेंगे सी क्या होता है भैया। सी मतलब कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन, अब कॉल ऑप्शन क्यों बोलेंगे भैया इसको, चलिए समझते हैं। इसको मैं सिंपल उदाहरण देता हूं आपको। सिंपल अपन समझ रहे हैं सी, पहले समझ लेंगे सी मतलब कॉल ऑप्शन। कॉल यूरोपियन, सी मतलब कॉल यूरोपियन ऑप्शन, तो बोलने में वो कॉल ऑप्शन होता है। कॉल मतलब फोन भैया, कॉल क्या कर रहा हूं मैं, कॉल उठा रहा हूं, कॉल उठा रहा हूं। अगर हम सोचते हैं कोई इंडाइसेस, कोई स्टॉक ऊपर जाने वाला है, मतलब सी का कॉल ऑप्शन अपन बाय करने वाले, सी साइड का। वो कैसे क्या करने वाले वो सीखते हैं, समझते हैं, जानते हैं। पहले समझ लीजिए कि सी साइड वाला अपन बाय करने वाले। अब समझते पुट, पी जो पी होता है ना वो पुट का होता है। पुट, कॉल को मैं रख रहा हूं, मैं पुट, मैं किसी चीज को, ये बॉटल पानी की मेरे पास है, इसको मैं रख रहा हूं, दैट इज पुट। तो वो हो गया पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन ये होता है कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन मतलब कोई स्टॉक, चलिए मैं आपको सिंपल उदाहरण में समझाता हूं। एक XYZ नाम का स्टॉक है, अभी उसका प्राइस चल रहा है 90 रुपीज। मुझे लगता है वो 100 रुपीज के ऊपर जाने वाला है, तो मैं XYZ नाम का 100 रुपीज का कॉल ले लूंगा। CE मतलब XYZ नाम का स्टॉक है, वो 100 रुपीज ऊपर जाने वाला है। CE मतलब वो ऊपर जाने वाला है, मतलब मैं 100 रुपीज ऊपर जाने वाला है, मतलब मैं CE का लूंगा, कॉल लूंगा। कॉल, किसी चीज को ऊपर जाना उसको प्रेडिक्ट करना मतलब कॉल, किसी चीज का नीचे आना और उसको प्रेडिक्ट करना मतलब पुट। पुट मतलब भैया ये 90 रुपए का है, 90 रुपए का, यस मुझे लगता है नहीं 80 रुपए जाएगा, तो मैं 80 रुपए का पुट लूंगा। नीचे जा रहा है ना भैया, आपको जो लगता है वो किससे लगेगा, टेक्निकल एनालिसिस से। अब वो धीरे धीरे सब आएगा, हैव पेशेंस। बट आपको इतना समझ आ गया कॉल मतलब क्या, पुट मतलब क्या। अगर सरल और सिंपल भाषा में समझे तो कोई स्टॉक आपको लगता है, बंटी बबलू मुन्ना सोनू मुन्नी बबली को लगता है कि स्टॉक ऊपर जाने वाला है, तो वो CE साइड का कॉल लेगा। और उसको लगता है मार्केट नीचे वाला आने वाला है, तो वो पुट साइड का मतलब P साइड का ऑप्शन लेगा, ठीक है ना। पुट मतलब रखना, मतलब नीचे, कॉल मतलब ऊपर, सना पीरी गीली गिली। अब इतना समझ गया आपको, चलिए बढ़िया। अब इसको चीज अपन ट्रेड करते हैं, स्टॉक्स में करते हैं, इंडाइसेस में करते हैं, ठीक है। देखिए, जब भी आप अपने डीमैट अकाउंट में आते हो ना,
आपको यहाँ पे सर्च अगर आप करते हो, अभी सपोज मुझे निफ्टी में ट्रेड करना है तो मैं यहाँ डालूंगा निफ्टी। निफ्टी कितना चल रहा है ऊपर लिख के आ रहा है, अभी 22,400 चल रहा है, तो मुझे लगता है 22,400 के ऊपर मार्केट रहने वाला है। अब देखिए सभी अलग अलग इंडाइसेस की अलग अलग एक्सपायरी होती है। गुरुवार को अपना जो एकदम गजानन महाराज साईं बाबा का जो दिन रहता है तब निफ्टी एक्सपायर होता है, उसके एक दिन पहले बैंक निफ्टी एक्सपायर होता। अब एक्सपायर होना मतलब क्या? अब देखिए यही कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ा गलत वे से समझा रहा हूं मुझे पता है, बट आपको समझना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा, तो उसी प्रकार से इजी वे में आपको शायद समझा सकूं, मैं समझाने का प्रयास करता हूं आपको। देखिए क्रिकेट में, सॉरी मैं आपको ये समझा रहा हूं बट ये आपको समझना कभी तो पड़ेगा ही ना भैया। क्रिकेट में एक सेशन नाम की चीज होती है, SESSION सेशन। अब इसको आप क्या बोल सकते हैं, मैं आपको समझा तो आप गलत मत समझना, इसको गलत वे से यूज मत करना, बट जनरल नॉलेज सभी चीज का होना चाहिए। क्रिकेट में सेशन नाम की चीज होती है। हम बुकी को कॉल करते हैं, हेलो सर क्या सेशन चल रहा है। अब सेशन के ना पार्ट होते हैं, मतलब सेशन कौन से टाइप के होते हैं। सपोज 2020 जैसे IPL चल रहा है, IPL में क्या होगा, 6 ओवर का एक सेशन होता है, 10 ओवर का एक सेशन होता है, 15 ओवर का होता है, 20 ओवर का होता है। चलिए वो तो एक एक ओवर पे भी होता है, बट ये मेन सेशन होते हैं। तो ऐसे इमेजिन अपन समझते हैं, अपन उसको पूछते भैया सेशन क्या चल रहा है, तो बोलते हैं भैया 62 63 10 ओवर, मतलब 10 ओवर का सेशन चल रहा है ये 62 63। इसका मतलब क्या, चलिए समझते। 10 ओवर में जो दो बल्लेबाज बैटिंग कर रहे हैं वो 10 ओवर के अंदर तक, अभी कितने रन बने उससे फर्क नहीं पड़ता, जो सेशन आता है वो बुकी लोग जो होता है, बैटिंग साइट्स के ओनर होते हैं, उनको पता होता है कैसे क्या ऑड्स मैनेज करना है। तो अगर 62 या 62 के नीचे रन बनते हैं और अगर आपने 100 रुपए लगाए हैं तो आपके 200 रुपए बन जाएंगे। अगर 62 63 के ऊपर रन बनते हैं, प्लस 63 बनता है, तो आपको 100 रुपए लगाए तो 200 रुपए मिल जाएंगे। तो अपन इससे प्रेडिक्ट करते हैं कि क्या क्या होने वाला है। देखिए फिर से समझते हैं, 10 ओवर का सेशन चल रहा है, भाव आ रहा है 62 63, समझ गए ना। अब मुझे लग रहा है बैट्समैन अच्छे खेल रहे तो 63 बनेगा, तो मैं जब बुकी जब फोन बोलता है ना, वो बोलता है हेलो सर भाव क्या आ रहा है, तो अपन बोलते भैया भाव क्या आ रहा है, वो बोलता है भैया 62 63 आ रहा है, तो अपन बोलते हैं भैया 63 पे ना 100 रुपए लगा दीजिए। मतलब मैंने 63, मुझे लगता है 10 ओवर के एंड तक, जब 10वां ओवर का आखिरी बॉल गिर जाएगा, तो 10वें ओवर के आखिरी बॉल पे मतलब 9.5 तक ये बेट वैलिड रहेगा। ठीक है, जो मेरा बेट है 9.5 ओवर तक, क्योंकि 9.6 में तो ये 10वां ओवर कन्वर्ट हो जाएगा ना, तो 9.5 के अंदर अगर 6 मतलब 10 ओवर के अंदर अगर 63 रन के 63 या 63 से ज्यादा रन बन गए, मतलब आपका सेशन पास हो गया, आपके 100 रुपीज 200 रुपीज हो गए। सेम गोज विथ अगर 10 ओवर का सेशन चल रहा है 62 या 63, तो भैया मैं बोलता हूँ भैया अब भाव क्या आ रहा है, बोलेंगे 62 या 63 आ रहा है भाई, मैं बोलूंगा भैया 62। मुझे लगता है बॉलर अच्छी बॉलिंग डाल रहे और बैट्समैन 62 रन नहीं बना पाएंगे या 62 से नीचे बना पाएंगे, तो भैया मेरे 100 रुपए जो है वो 200 हो गए। अब इसको अपन समझते हैं 10 ओवर का सेशन मतलब एक्सपायरी, वो कौन सी आती है, निफ्टी का एग्जांपल ले रहे हैं तो थर्सडे की, और यहाँ पे 62 और 63, अगर मुझे लग रहा है 62 या 62 से नीचे रन बनेंगे मतलब नीचे व्हाट पुट, और 63 के ऊपर रन बनेंगे मतलब कॉल। चलिए ये तो एग्जांपल के लिए मैंने आपको समझा दिया, अब इसको समझते हैं अपन। अभी निफ्टी क्या चल रहा है, यहाँ पे लिख के आता है निफ्टी 22,416 चल रहा है, दिख रहा है यहाँ पे। मुझे लगता है 22,000, अभी मैंने चार्ट नहीं देखा, मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, मुझे लगता है ना भैया मार्केट 22,400 के ऊपर रहने वाला है ना, 22,400, तो यहाँ पे 22,400 भी डालू तो निफ्टी का आ जाएगा। अब यहाँ पे पॉइंट आता है भैया, ये क्या लिख के आ रहा है, निफ्टी 16th में 22,400, इतना लंबा क्यों लिख के आ रहा है भैया, आइए समझाता हूँ क्या होता है। देखिए निफ्टी, अरे तेरी तो लाइन निकल गया यहाँ पे, हाँ निफ्टी जिसमें अपन ट्रेड कर रहे हैं 16th मतलब जो डेट ऑफ एक्सपायरी है, में जो मंथ चल रहा है 22,400 जो मेरा प्रेडिक्शन है, और सी मतलब इसके ऊपर जाने वाला है। भैया तुमने जो बताया ना मेरे को कुछ समझा नहीं, तुम ना अच्छे से समझाओ मेरे को, अभी तक तुमने जो बताया वो घंटा समझा नहीं, फिर से समझते हैं। निफ्टी चल रहा है 22,413 रुपीज, अपन समझेंगे 22,400 चल रहा है, ठीक है। निफ्टी चल रहा है 22,400, मुझे लगता है मार्केट 22,400 के ऊपर रहेगा। अब देखिए मार्केट एक्सपायरी के दिन ही एक्सपायर होता है, ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। अब देखो यहाँ पे ट्विस्ट कहाँ आता है, निफ्टी जिस इंडाइसेस में अपन ट्रेड कर रहे हैं, यस सर, नेक्स्ट एक्सपायरी अगला गुरुवार कब आता है, चलिए अपन इससे समझते हैं अगला गुरुवार कब आता है। अपन कैलेंडर खोलते हैं भैया, गूगल कैलेंडर में जाते हैं, गूगल कैलेंडर में जाने के बाद इसको करते हैं भैया, यहाँ पे छोटे इसमें से आप देख पाओ तो, यहाँ पे आप छोटे इसमें देख पाओ तो 16 तारीख है आज की, और आज ही थर्सडे, राइट, आप यहाँ पे भी देख सकते हो आज ही थर्सडे, मतलब आज का ही एक्सपायरी है। दिख जा, यहाँ पे फोकस कर ले, अरे
ये गरीब साला 1 लाख का कैमरा गंदा, फोकस कर ले भाई, फोकस कर ले, कर ले यार, कर ले शर्मा मत, कर ले, बस कर लिया, बस थोड़ा सा बचा है। हाँ तो ऐसे 16 तारीख आज की जोक सफाट। चलो 16 तारीख आज की, मतलब आज ही एक्सपायरी है, आज ही एक्सपायरी है। तो आज क्या होता है, एक्सपायरी के दिन ना डीके ज्यादा होता है। अब वो डीके वीके क्या होता है छोड़िए, बट आज ना मूवमेंट ज्यादा होती है मार्केट में। चलिए 16 तारीख है आज की एक्सपायरी है भैया, ठीक है। तो आज की एक्सपायरी भले, अब नेक्स्ट ऐसा भी नहीं है कि आज की एक्सपायरी तो आज ही होगा, अपन आज की एक्सपायरी पे ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर मुनाफा ज्यादा करना है और रिस्क भी ज्यादा मिलता है तो आज का एक्सपायरी ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सपायरी कब की आ रही है, 23 की आ रही है भैया। पर यहाँ पे बुध पूर्णिमा है, शायद अगर छुट्टी है तो आपको यहाँ पे एक दिन पहले एक्सपायरी आ जाएगा, मतलब 22 तारीख को। चलो देखते हैं नेक्स्ट कब आ रही है, 23 को आ रही है भैया नेक्स्ट भी, कोई दिक्कत नहीं है। 23 को एक्सपायरी आ रही है, मतलब छुट्टी नहीं है, बाजार क्लोज नहीं है उस दिन। अगले गुरुवार को, जैसे आज का 16 तारीख गुरुवार, अगले गुरुवार को 23 को नेक्स्ट एक्सपायरी की भी लिस्ट आ गई। चलिए मैं चारों ना डाल देता हूँ वॉच लिस्ट में। चलिए आपके सामने मैंने चारों डाल दिया। अब ये समझना पड़ेगा आपको। चलिए अब अपन समझते हैं कि कैसे चीजें काम करती है। आपको सिखाने में इतना मजा आता है, देखो आप भी एनर्जेटिक हो जाओ, ठीक है। वीडियो को लाइक करो, कमेंट में जो नहीं आ रहा है सवाल पूछो, ठीक है ना। मुझे लास्ट टाइम एक सवाल आया था कि भैया फ्यूचर्स, अगर मैं फ्यूचर, आपने बोला भैया थर्सडे को, जो आखिरी थर्सडे होता है उस दिन फ्यूचर एक्सपायर होने वाला है, तो मतलब आपके सौदे जो है वो कट हो जाने वाले हैं। जो लॉस रहेगा, जो प्रॉफिट रहेगा, ठीक है। अभी थर्सडे को अगर मैं उसको लास्ट थर्सडे तक उसको अगर बीच में बेच सकता हूं क्या तुरंत, हाँ कभी बेच सकते हो। आज आप लेके आज भी सेल कर सकते हो, आप कल परसों नरसों जब भी सेल कर सकते हो। आपको प्रॉफिट दिख रहा है सेल करो, लॉस दिख रहा है थोड़े दिन होल्ड करो फिर सेल करो, कोई दिक्कत नहीं, कभी भी कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं कि मंथ के लास्ट थर्सडे को ही सेल करना है, ठीक है। चलिए एक सवाल मैंने कंप्लीट कर दिया, एक सवाल आया था मुझे कमेंट सेक्शन में। वैसे ही आप समझते हैं ये चीज किस प्रकार से चीजें काम करती है। देखो सबसे पहले अपन ट्रेड किस में कर रहे हैं, निफ्टी में, यस सर। अब नेक्स्ट एक्सपायरी कब की आ रही है, 16 तारीख की, 23 तारीख की। अच्छा मैं 16 को करूंगा, मतलब आज की है एक्सपायरी। चलो मैं गुरुवार के दिन वीडियो बना रहा हूँ, 16, ठीक है भैया। मुझे लगता है ना जो महीना भी कभी कभी किसी में महीना नहीं होता, वैसे महीना भी होता है मई, ठीक है 16 में भैया। 16 मई को मुझे लगता है 22,400 मार्केट रहेगा, 22,400, और मार्केट इसके ऊपर जाएगा, मतलब सी। तो मुझे लगता है निफ्टी 16 मई तक 22,400 के ऊपर रहेगा तो मैं प्रॉफिट में रहूंगा। और हाँ अगर निफ्टी, यहाँ पे ट्विस्ट आता है भैया, अगर निफ्टी 22,399 भी रहा तो एक्सपायरी का दिन रहता है, आपका पूरा पैसा जीरो हो जाएगा, ZERO, जीरो। ये रिस्क होता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस। जैसे 62-63 का सेशन चल रहा है, मुझे लगता है बैट्समैन खतरनाक, टीम डेविड हैदराबाद से खेल रहा है और फिर खतरनाक मारता है साला वो बंदा, टीम डेविड नहीं, वो क्या नाम है उसका, टीम डेविड ये पता नहीं, कोई तो है ना, ट्रेविस हेड तो मारता है खतरनाक। हाँ 10-10 ओवर में 200, 150, 167 चेस करता है, लखनऊ के मैच में मारा था। ऐसे समझो विराट कोहली खेल रहा है, तो मुझे लगता है 62-63 रन है, 63 तो मार ही जाएंगे। अगर वो नहीं मारते तो जो आपने 100 रुपीज की बेट प्लेस की थी वो जीरो हो जाएगी, जो 100 रुपीज की आपने बेट प्लेस की थी वो जीरो हो जाएगी, समझे। वैसे ही अगर ये एक्सपायरी के दिन 24,400 अगर ये नहीं होता है तो ये जीरो हो जाता है, समझते हैं भैया कैसे। अब देखो यहाँ पे मार्केट तो अभी शायद 3:30 बज गई है, यस मार्केट क्लोज हो चुका है। अपन 22,400 में ये जो सी ऐड करते हैं, इसका देखना, ये 94 यहाँ पे चार्ट ओपन किया मैंने, देखिए मार्केट एकदम से सडन फॉल नहीं हुआ है। ये जो फॉल आया है ना, ये मार्केट सडन फॉल नहीं हुआ है, एक्चुअली मार्केट ना अभी 400 से नीचे आ चुका है। देखिए 22,394 आ चुका है और इसकी प्राइस देखो 0.5 हो चुकी है। क्यों? क्योंकि ये सस्टेन नहीं कर पाया। 22,400 के अगर ऊपर रहता था, वैसे अगर अपन देखेंगे, सपोज मुझे लगता है ना मार्केट अभी 22,300 है, सपोज मुझे लगता है मार्केट 22,300 के ऊपर रहेगा, 22,300 के ऊपर रहेगा, 22,300 के ऊपर रहेगा मार्केट, तो सी, तो 22,300 का सी जो है ना, 22,300 का सी देखो ये नहीं हुआ, ये 104 नहीं हुआ, देखिए ये 104 है। क्यों? क्योंकि ये जीरो नहीं हुआ, 22,300 के ऊपर है मार्केट। व्हाट इज दिस? निफ्टी, देखिए यहाँ पे निफ्टी 16 मई को 22,300 सी, आज की 16 में है, 22,300 के ऊपर मार्केट है। यस, मार्केट का करंट प्राइस क्या चल रहा है? 22,403, ठीक है, इसलिए ये 22,300 वाला 100 रुपीज का है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। अगर आपका सीन, अगर देखो, अगर आप 22,000 सी का, 22,400 सी जो, अब पी, तो पी साइड जीरो क्यों हो गया? देखो क्योंकि सडन मार्केट में पी साइड का जीरो, क्योंकि आज मार्केट में अच्छा मोमेंटम आया होगा। देखिए यहाँ पे आप समझोगे, आपको चीजें अब समझ आएगी मैं क्या बोलना चाहता हूं। देखिए ओवरऑल मार्केट वैसा ही चलता है, ऑप्शन चार्ट देखिए 200 पॉइंट मार्केट प्लस हुआ है आज,
मार्केट 200 पॉइंट प्लस हुआ है। तो अब देखिए मार्केट आज 200 पॉइंट प्लस हुआ है, 50 मिनट्स टाइम फ्रेम पे आएंगे। आज का मार्केट ओपन हुआ यहाँ से, थोड़ा फॉल आया और देख अचानक फिर एक अच्छी 3 कैंडल से, 1 2 3 कैंडल ने मार्केट को रिकवर करा दिया, राइट। अब पी जो सोचे थे मार्केट नीचे साइड गिरने वाला है, उनके तो एल लग चुके हैं। मार्केट तो बहुत बढ़िया काम कर दिया, बहुत बढ़िया रिवर्सल दे दिया। तो बेसिकली पी और सी मतलब, पी मतलब मार्केट ऊपर जाना, सी मतलब मार्केट नीचे आना। गुरुवार को होता है एक्सपायरी बैंक निफ्टी का, बुधवार को होता है। वैसे सेंसेक्स, मिड कैप निफ्टी, बैंकेक्स, फिन निफ्टी, ऐसी सभी की एक्सपायरी अलग अलग जगह पे होती है, अलग अलग डेज को होती है। अब देखो मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे रिस्क ज्यादा होता है, यहाँ पे रिस्क ज्यादा होता है क्योंकि आपकी प्रीमियम देखिए जो सी का प्रीमियम है ना भैया। अब चलिए समझते हैं। निफ्टी 22,400 जो है, 22,400 सी, निफ्टी 22,400 सी, इसका चार्ट खोलेंगे भैया, देखो जीरो हो चुका है भैया। बट मार्केट तो आज ऊपर गया, इतना जीरो क्यों हुआ? क्योंकि मार्केट 22,400 सी इन द एंड एक्सपायरी के दिन मार्केट जीरो होना है। अगर आपको सडन मूव मिलती है तभी मार्केट प्लस में जाएगा। देखो मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि मैं ऑप्शन आपको ये समझाऊं कि ये कैसे प्रकार से काम करता है। मैं ऑप्शन ग्रिक्स का वीडियो ना है, आईटीएम ओटीएम आईटीएम का वीडियो, एटीएम ओटीएम आईटीएम का वीडियो है। ये थोड़े डीप कॉन्सेप्ट होगा, इसको और कभी समझेंगे। अभी बस अपन ये समझ रहे हैं कि भैया ये रीड कैसे करते हैं। अभी छोड़ दो ये, आई नो आपको नहीं समझेगा, आप एक क्यूटी पाए हो मेरे, आपको पता है कुछ कुछ मेरे बाड़ा को कुछ नहीं समझेगा बच्चे को, तो धीरे धीरे समझेंगे। निफ्टी 16 में आज की तारीख 22,300 सी, 22,300 सी कोई एक्सपायर हो गया, बट ये 22,300 के ऊपर है मार्केट, 22,400 है तो इसका 104 रुपीज है। लेकिन वही मार्केट 22,600, यस सर, 22,400 सी, यस सर, 3 रुपए। ये क्यों? क्योंकि 3 पॉइंट से ऊपर है भैया, 3 पॉइंट से ऊपर है, ठीक है। निफ्टी 60 में 22,400 पी कितना हो रहा है? 0.05। अब देखिए आप अगर यहाँ पे थोड़ा मैथ्स भी समझिए, 3.75 रुपीज ऊपर है और यहाँ पे 3.85 रुपीज का ही फर्क है। इसलिए ये ऑप्शन ये भी मैं कैलकुलेट करके बताऊंगा आपको। ये ऑप्शन ग्रिक्स बोलते हैं इसको, कि अगर मेन चार्ट निफ्टी का चार्ट बढ़ता है तो ऑप्शन में कितना फर्क आता है। अब देखिए आप इसमें कोई भी बाय कर सकते हो। मुझे लगता है ना भैया निफ्टी ना 20,000 भी ले सकता हूँ मैं, 22,000 ले सकता हूँ। 20,000 निफ्टी आएगा क्या? आता है, मार्च का भी आता है, पर ये फ्यूचर्स आते हैं इसके। अपन निफ्टी 22,000, हाँ 22,000 भी आप ले सकते हो सी। अब 22,000 सी का चार्ट देखोगे, देखो कितना ऊपर गया है। क्यों? क्योंकि ये इन द मनी था। अब ये इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी क्या होता है आपको इतना समझ आ गया ना। देखिए मार्केट चल रहा है 22,400, 22,400 मार्केट चल रहा है और अभी मार्केट है 22,000 जो अपन ने लिया है सपोज ये वाला। देखो इतना बड़ा ऊपर गया है, कितने रुपए से गया है ये भैया 68 रुपीज से गया है 403। अब इमेजिन करिए किसी ने 60 रुपए पे खरीदा है, हाँ, और इसको बेचा है 400 रुपए पे, कितना प्रॉफिट हुआ उसका, है ना। उसका 60 रुपए पे खरीदा है, बेचा है 400 पे, तो उसका कैपिटल 7 3 24, 7 3 18, 7 3 21, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36, 7 6 42, 8 से 9 गुना उसको प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, 8 से 9 गुना। तो वो फायदा होता है। चलिए वॉटेवर, अपने को ये चीज नहीं समझनी, अपने को जो समझना था कि निफ्टी के दिन, वैसे सेम गोज विद बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी क्या चल रहा है अभी? मुझे लगता है 43,000 चल रहा होगा सपोज, मुझे लगता है बैंक निफ्टी 43,000 के ऊपर जाएगा, तो सेम गोज विद बैंक निफ्टी। देखो इसको डिलीट करता हूं मैं। बैंक निफ्टी का, यस सर पढ़ेंगे इसको पढ़ेंगे। बैंक निफ्टी का 22 सेकेंड में 43,000 सी, बैंक निफ्टी का। अब देखो, अब ये 22 सेकंड में क्यों है? क्योंकि मैंने क्या बोला, वेडनेसडे के दिन बैंक निफ्टी का एक्सपायरी रहता है। सपोज अपन कैलेंडर खोले, सपोज अपन गूगल कैलेंडर खोलते हैं और यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट वेडनेसडे कब आ रहा है। नेक्स्ट वेडनेसडे 22 तारीख को आ रहा है, दिख रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट वेडनेसडे 22 तारीख को आ रहा है, ये वेडनेसडे है और ये 22 तारीख का आ रहा है, मतलब नेक्स्ट एक्सपायरी इसकी मतलब 22 में, 22। उसके अगले कौन सी आ रही है? 29। तो यहाँ पे अगर मैं डालूंगा 43,000, सपोज मुझे लगता है बैंक निफ्टी 43,000, तो यहाँ पे 5 जून का आया है, 5 जून का आया है। यहाँ पे इसका क्यों नहीं आया? नेक्स्ट इसका क्यों? 22 के बाद क्या आ रहा है? 22 के बाद 29 आ रहा है। लास्ट क्वार्टर का तो इस पे रहेगा, हाँ लास्ट क्वार्टर का तो यही देखना। अब यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट है आपको समझने के लिए। लास्ट क्वार्टर का ऐसे देखते हैं ना, मंथ, देखो अभी ना ये वाला महीने का एंड का एक्सपायरी गुरुवार का ही होता है, ठीक है, सबका महीने का एंड का एक्सपायरी गुरुवार का, तो वो लिख के नहीं आता है, वो डायरेक्ट ऐसा होता है। तो ये वाला भी आपका वही है जो आपका उधर वाला एक्सपायरी रहेगा। फ्यूचर एंड ऑप्शंस और फ्यूचर का सेम ही होता है मंथ का एक्सपायरी, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं। तो आपको इतना समझ गया, मतलब बैंक निफ्टी में 40,000 पी, बैंक निफ्टी 22 में एक हफ्ते पहले की एक्सपायरी। तो इट्स ऑल अबाउट कि मार्केट एक्सपायरी के दिन जीरो होता है, बस आपको प्रेडिक्ट करना होता है, आपका जो एनालिसिस करना होता है कि मार्केट यहाँ से इतना अपने को इतना रिटर्न देगा, इतना वो ऊपर जा सकता है, इतना नीचे जा सकता है।
लेकिन आउट ऑफ 100 90 पीपल लूज देयर मनी इन फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग। तो बी अवेयर, इन्वेस्टिंग पे फोकस आप ज्यादा करें। मेरा स्विंग ट्रेड का क्या हाल चाल है आज तो मार्केट ऊपर भी गया, देखो 3,500 था ये लॉस, 3,500 कितने पे आया, 2100 पे। अगले 1-2 दिन बाद, 3-4 दिन बाद, 5-6 दिन बाद ये आ जाएगा, कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाएगा, मतलब 37,000 की इन्वेस्टमेंट है तो 37,000 पे आ जाएगा, कोई दिक्कत। और डेली पीएनएल आज 350 रुपए का, तो ऐसे ही स्विंग ट्रेडिंग का था, इसलिए मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूं। बट आपको शायद समझ आ गया होगा ऑप्शंस क्या रहता है। ऑप्शंस मतलब किसी एक चीज, मुझे लगता है निफ्टी 22,400 के ऊपर जाएगा तो मैं क्या लूंगा, अगला एक्सपायरी निफ्टी, अगला एक्सपायरी सपोज 23 में 22,400 सी, मुझे लगता है 23 में 22,400 तक मार्केट ऊपर रहेगा। दिस इज व्हाट ऑप्शन इज। तो आपको ये रीड तो करके आ गया ना, निफ्टी क्या होता है, सी क्या होता है, पी क्या होता है, निफ्टी 13 में क्या होता है, उसका एक्सपायरी सबसे पहले होता है। सेम गोज विथ स्टॉक्स, सबसे पहले होता है इसका, सेम गोज विथ स्टॉक्स कि सबसे पहले उसका होता है नाम जिसमें अपन ट्रेड कर रहे हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, बैंकेक्स, मिड कैप निफ्टी, जो भी। फिर आता है उसकी एक्सपायरी की डेट, जो भी उसकी एक्सपायरी की डेट रहेगी। फिर आता है अपना टारगेट, अपने को क्या लगता है 43,000, क्या ऊपर या नीचे, सी या पी। बस ये फॉर्मूला था ये चीज को रीड करने का। दिस इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट रीडिंग। बट आप समझ गए ऑप्शंस में ये काम आता है। चलिए, आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। देखो वीडियो समझ आई ना, थोड़ा बहुत भी समझ आया, और नहीं सपोज आपको नहीं समझ रहा है ना, इट्स ओके, फाइन, नहीं समझता है किसमें, मेरे को भी 6-7 साल हो गए ये चीज में, अब जाके थोड़ा सा समझ रहा है, ठीक है। तो आपको भी इतना स्ट्रेस नहीं लेना है, अब तो मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, हैव पेशेंस, वीडियो फिर से देखो, थोड़े से गूगल्स पे आर्टिकल रीड करो, विकिपीडिया देखिए। मैं हमेशा बोलता हूं आपको 2-3 ऐप फोन में रखिए। सबसे पहले आप एक विकिपीडिया का नाम का ऐप रखोगे फोन में अपने, ये ऐप रखोगे विकिपीडिया का, वन ऑफ द बेस्ट ऐप। रात को नींद नहीं आ रही है, पढ़ते पढ़ते सो। देखो मेरे को पहला आर्टिकल आया कि होलियम क्या है। होलियम वाज अ मंगोलियन नोबल वुमन एंड द मदर ऑफ तेंजुम, बेटर नोन एज गंजीज खान। मदर थी गेंगिस खान की मदर थी हेलियम। तो मुझे ऐसे फैक्ट्स आते रहते हैं, जैसे आज के टुडे वर्ड इंग्लिश, रॉबर्ट फिको प्राइम मिनिस्टर ऑफ सोल्जर सिंस 2020, पॉलिटिशियन ही हैज सर्व्ड। तो ये ऐसी चीजें मुझे आते रहती है। वैसे आप विकिपीडिया पढ़ो, मनी कंट्रोल पढ़ो, आपको चीजें आसान जाएगी समझने में, ठीक है। पैसा कमाना आसान है, स्किल्स बनाओ, पैसा अपने आप आएगा, ठीक है। और VR 100 के हो जाएगा यार। मैं तो बस रोज सपने, रात को नींद में लड़की आनी चाहिए, गाड़ी आनी चाहिए, बंगला नहीं, सिल्वर प्ले बटन आ रहा है, अब क्या ही करे। खैर यहाँ पे सिल्वर प्ले बटन लगाना है, उसमें आप मेरा साथ दे सकते हैं। दैट्स इट फॉर ऑप्शंस वीडियो। अब धीरे धीरे अपन समझेंगे मार्केट में OTM, ATM, ITM, एक्सपायरी क्या होती है, OTM, ATM, ITM क्या होते हैं, थीटा डी के क्या होता है, गामा डी के क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, ऑप्शन ग्रीक्स क्या होते हैं। हाँ ये इतना कॉन्फ्यूज लगे ना, सुनने में कॉम्प्लिकेटेड है, वैसे नहीं है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव फन।